पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है। अगर देखा जाए गौरैया, कौवा, कोयल और कलचिड़ी में देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। आपको यह भी बता दें कि कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती, कौवा एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, और गौरैया एक ऐसा पक्षी है या ऐसी चिड़िया है जो घरों की चिड़िया कही जाती है, यानी घर में घोंसला बनाती है। इस वीडियो में दोस्तों पैडागोजी के बड़े बड़े और शानदार क्वेश्चन, छोटे छोटे सब कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपका ये इरादा क्या है कि इस 30 क्वेश्चन में आप कितना हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो या कर सकती हैं, ये देखना होगा। कक्षा इतने इतने की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म, एक पाठ है जिसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे और जाकिर हुसैन को कई बीमारियां उस समय लग गई थी जिस समय वो 1969 में राष्ट्रपति बने। और राष्ट्रपति की बात अगर करें तो वो मृत्यु के समय प्रेसिडेंट तो थे, लेकिन उन्हें प्लेग के साथ साथ हार्ट अटैक भी आया था। अगला, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वे वहां उसे ऊंचे वृक्ष यानी जब जाती है केरल में तो ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। मतलब रेहाना जो बच्ची है वो शिमला की रहने वाली है, यानी गृह नगर शिमला, और रेहाना जो बच्ची है वो शिमला की रहने वाली है। तो ये कह रही है कि हमारे शिमला में जो वृक्ष हैं वो केरल से बहुत अलग हैं। तो वो जा कहाँ रही है? अरे भाई वो केरल जाती है। जब केरल जाती है तो वो भैया उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो नारियल के देखे होंगे, क्योंकि नारियल के वृक्ष बहुत ऊंचे वृक्ष होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर 2। और आप जानते ही हो कि केरल नारियल के लिए प्रसिद्ध है और केरल में नारियल के तेल की मछली जो है खाई जाती है, नारियल के तेल में मछली तली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है, आपको जवाब देना है। आप लॉक करिएगा, कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है? तो बेटा ये है गौरैया। गौरैया को क्या मैंने आपसे कहा है, घर की चिड़िया कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, तभी तो आप कहोगे कि घोंसला अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे बनाता है, ठीक है ना? ये बात आप 5 नंबर आपके स्क्रीन पर है कि कक्षा इतने इतने की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र से एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है? तो बेटा ये तो बहुत आसान प्रश्न है और ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और उसमें ऑप्शन आप पोर्टफोलियो ही मारिएगा। बेटा क्यों मारिएगा? पोर्टफोलियो है क्या ये भी बता देता हूं। अगर एक बच्चे की उपलब्धि का अगर रिकॉर्ड एक फाइल में रख दिया जाए तो वही पोर्टफोलियो है। नहीं समझे? मैं और देसी भाषा में समझाता हूं। मान लो एक आपकी डॉक्यूमेंट की फाइल होगी जिसमें 10th एंड 12th की मार्कशीट होंगी। इसी तरीके से एक बच्चे की एक फाइल बनती है और उस फाइल में बताया जाता है, उस फाइल में उसके रिकॉर्ड होते हैं कि बच्चे ने पूरी साल में क्या क्या सीखा है। तो ये देसी भाषा में पोर्टफोलियो उसे कहते हैं जो बच्चे ने क्या किया है, यानी अपने दैनिक जीवन में, यानी अपने दैनिक जीवन का मतलब है अपने दैनिक जीवन जो स्कूल वाला जीवन है उसमें क्या सीख रहा है वो साल में। आंसर हमारा पोर्टफोलियो। डॉट डॉट कौन सा पक्षी ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? पहले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि ऊंची डाल पर घोंसला बनाने वाला पक्षी कोयल, कौवा, गौरैया, दर्जी चिड़िया में कौवा हो जाएगा। कोयल ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है। गौरैया घर की चिड़िया है। दर्जी चिड़िया एक ऐसी चिड़िया है जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे रखती है और बच्चे अपने ग्रो करती है। अगला, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, या बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। आंसर बेटा क्या होगा? आंसर 4 हो जाएगा। औपचारिक अनौपचारिक ये हमें क्या करना है? हमें वो भाषा लेनी है जो बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी हो, दिनचर्या से जुड़ी हो, ऐसी भाषा जो बच्चे बाहरी वातावरण से उसे कनेक्ट कर पाए। राइट ना? बोलो। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? बहुत से परिवार, बहुत सी बहनें, बहुत से भाई हमारे इस वीडियो में पहली बार आए होंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर आप शिक्षक और शिक्षिका ईमानदारी से बनने के लिए तैयार हैं। बहुत से परिवार ये भी सोचते होंगे अरे ये चैनल हमने कैसे खोल लिया? हमने 3 मिलियन बच्चों को पढ़ाया है और आज हम 4 से 5 मिलियन की होड़ में हैं। तो मिलियंस बच्चों की अगर हम बात करें तो मिलियंस बच्चे इस चैनल से पढ़ के एक सरकारी विद्यालय में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि रीजन दोस्तों ये है कि हम केवल अध्यापक अध्यापिका ही बनाते हैं। सॉरी। तो यहां पर आप आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लें।
शिक्षक को उन उत्तर का सामना किस प्रकार करना चाहिए, यानी इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए, उनके विचारों तक पुनः पहुंचाने के लिए चर्चा आरंभ करें। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्योंकि हम कह सकते हैं कि अगर हमें सामना करना है तो विचार का चर्चा करनी है, क्योंकि गलत है ये क्या है, ये गलत है, ये क्या है, ये गलत है। तो हम ये कहेंगे दोस्तों, कोई भी तरीके की अगर हमें चर्चा करनी है, किसी भी तरीके के उत्तर का सामना करना है, तो हमें चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ये बार बार मैंने बताया है, आज इस वीडियो में आया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का ऑनलाइन शिफ्ट जैसा पेपर क्या हो जाएगा, फाख्ता हो जाएगा। क्या कैक्टस के लिए आपको फाख्ता याद रखना है। क्यों बेटा, कैसे याद रखना है, कैक्टस कांटा, और कांटा अगर लगेगा तो क्या कर देगा, किसी भी चीज को फाड़ देगा। तो कैक्टस कांटा और फा से फाड़ना, यानी कैक्टस के साथ आपको फाख्ता याद रखना है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। ईवीएस में मानचित्रण कौशल रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के लिए कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। ईवीएस में मानचित्रण का जो कौशल होता है दोस्तों, वो स्थानों और सापेक्ष की जो विकसित जो समझ होती है, वो दोस्तों समझ को विकसित करता है। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 2 हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति जो है सहायक है। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति जो है सहायक है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, पाठ्यचर्चा के भार को कम करना और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, और पाठ्यचर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक जो है सीखने में। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। जैसे अगर देखा